रिजवान की जो आपने बात की है ना, देखिए अगर रिजवान इंग्लिश में सही बात नहीं कर सकता और उसने बोला भी कि मैं इंग्लिश ना पढ़ा हुआ हूँ ना कुछ हूँ, मैंने क्रिकेट में परफॉर्मेंस देनी है, एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस देनी है, मैंने इंग्लिश के पेपर दे के या वहाँ परफॉर्मेंस नहीं देनी, तो अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, आप सीधा सीधा कहते कि भाई मैं बात उर्दू में करूँगा, इंग्लिश में नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश किसी को समझ नहीं आ रही तो आपको पता है सोशल मीडिया में मजाक बहुत ज़्यादा होता है, आप अपनी जो है वो उर्दू की बात कर ले। इससे पहले एक और उसने बात की, और भी बात की, जब इससे ये भी बात हुई कि जी पाकिस्तान टीम के बारे में जिसने बात की, तो उसने क्या बोला, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि रिजवान ने ये बात बोली, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है भाई, आप कप्तान हैं, मैं तुम्हारे हाथ में कुछ है या नहीं है, बोलना है तो फिर खुल के हर चीज बोलो कि मुझे सिलेक्टर्स ये नहीं करने दे रहे, मुझे कोच ये नहीं करने दे रहे, ठीक है, इन सब ने मेरे हाथ बांधे हुए, नाम लेके फिर बात करो। ये मत बोलो कि जी जिसका जो काम है उससे पूछें, उसका जो काम है, मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ, या मुझे कुछ करने नहीं दिया जा रहा। हम आपको क्यों सपोर्ट कर रहे थे? अगर ये भी रिजवान को सपोर्ट कर रहे थे, हम क्यों कर रहे थे? हम इस वजह से कर रहे थे कि भाई आपने जो मुल्तान सुल्तान में जो अपने कप्तानी की, प्लेयरों को लेके चल रहे सब कुछ, हम सब यही कह रहे थे कि भाई सच्चा कप्तान कोई नहीं है। लेकिन हमें पता है, चाहे पाकिस्तान टीम का कप्तान हो, चाहे डोमेस्टिक से या PSL से गया हुआ लड़का प्लेयर हो, उसके हाथ वहां बंध जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है क्योंकि वहां पे जो आपका कोचिंग स्टाफ होता है ना, वो अपना सारा मलबा उतार के वो प्लेयरों पे डालता है। और उसके बाद सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये जो प्लेयर्स का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो होता है ना, इसको देखते हुए प्लेयर्स बात ही नहीं करते, घबराते हैं कि यार अब क्या करेंगे। ठीक है, अगर हमने इस किस्म की कोई बात कर दी, मैं लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, जिस तरह मैंने रिजवान की बात की है ना, मैं ये मैसेज भी दे रहा हूँ कि रिजवान की बात को समझो। अगर रिजवान ये कह रहा ना कि मुझसे कुछ नहीं किया जा रहा, तो ये समझो कि उसके हाथ बिल्कुल बांध दिए गए हैं, ये सब कुछ सिलेक्टर कर रहे होंगे, ये सब कुछ कोचिज कर रहे होंगे, उसको कुछ भी जो है वो नहीं करने दिया जा रहा होगा। तो उसकी बात को भी समझो, ये नहीं कि सिर्फ उसके जो है वो पीछे पड़ जाओ। ऑन द कॉन्ट्ररी फवाद भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि जब सबसे ज़्यादा तनकीद होती है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रिजवान के ऊपर तनकीद हुई। अभी जो लास्ट परफॉर्मेंस रही है, उसकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है, उसकी अपनी कप्तानी पे सवाल उठाया जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो रही है। तो वो जितना बोल सकता है उसने उतना पॉइंट आउट कर दिया है। एंड एज फार एज रिजवान इज कंसर्न, आपको इससे पहले याद होगा जब तीसरे चौथे नंबर पर उसको एक दो दफ़ा बैट करवाया गया है, ही हैज़ ऑन द आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने क्लियरली ये बोला है कि ये मेरा नंबर ही नहीं है, आई एम डूइंग इट, टीम हैज़ गिवन मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट हैज़ गिवन मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये मेरा नंबर नहीं है। तो यही उसका एटीट्यूड है। तो ये शुरू से रहा है। आइदर यहाँ तो फिर आप अपने प्लेयर्स को ये बताएं कि जी प्रेशर करनी कैसे, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। यस, ठीक है, शुरुआत वहाँ से होती है जब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, जी, और जी, अगर जी, हमारी नीयत ख़राब होगी और ये होगा। मेरा सवाल ये है कि आप इस तरह की बात स्पोर्ट्स में आप नहीं कर रहे होते, और ये जो भी आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं उनके साथ सिखाया जाता है कि क्या बोलना है और कब बोलना है। वहाँ से आपने शुरुआत की। देखिए अब सोशल मीडिया ना मुझे भी नहीं छोड़ेगा, आपको किसी को हम सब बोल रहे हैं, अब वो बच नहीं, छुपा नहीं सकते हम, तो हमें बहुत सोच के बोलना है। साथ साथ आप अगर ये बातें कर रहे हैं कि जी मैं उर्दू अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, तो भाई आपको किसने कहा है कि आप बोले? आप पश्तो में भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल।